Assalamu alaikum students, hope you all are fine. So today we will discuss about mean, median and mode for ungrouped data. So first of all we will discuss about mean. So mean का हमारे पास फार्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन x ओवर n. समेशन x हमारे पास कहते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ और n हमारे पास होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है कि 5, 8, 10, 12 और 7 का हमने मीन फाइंड करना है. हमने क्या करना है कि इन सब वैल्यूज़ को हम सम कर लेंगे और डिवाइड इसको टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे करेंगे. और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है 1, 2, 3, 4, 5. तो हमने इन सब को सम करके 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 8.4. तो हमारे पास एक्स बार हमारे पास मीन क्या आया 8.4 आ गया. ठीक है, ये हमारे पास मीन हो गया. अब हमारे पास आ जाता है मीडियन. तो मीडियन को में दो चीज़ें आ जाती हैं. एक आ जाता है इवन वैल्यूज़ अगर हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और एक आ जाता है ऑड वैल्यूज़ अगर हमारे पास हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं. इवन वैल्यूज़ अगर हमारे पास हों तो हम ऐसे करेंगे कि मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज़, ठीक है, उसको लेंगे. यानी कि जैसे हमारे पास पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास n क्या है. हम लोग जब n फाइंड कर लेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे n क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n हमारे पास आ गया 6. इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे. ठीक है, जो हमारे पास आंसर आएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास आंसर है 3. तो थर्ड टर्म हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन में क्या है 1, 2, 3. थर्ड टर्म हमारे पास 7 है. इसको हम कंपेयर जैसे इसको इसमें ऐड करेंगे 9 में, जो मिडल वैल्यूज़ जो हमारे पास ये दो बनी है, इसको हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे. तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा. किसका, फॉर इवन के लिए ये मैंने बताया. ठीक है, और ऑड के लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज़ आएँ, ठीक है, ऑड में वैल्यूज़ आएँ, तो व्हेन द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इज़ ऑड द मीडियन इज़ मिडल वैल्यू. तो हमारे पास मीडियन क्या होगा, जो मिडल वैल्यू होगी. जैसे यहाँ पर हमारे पास 5, 8, 10, 12 और 17, तो ये हमारे पास मिडल वैल्यू कौन सी है 10. तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया 10. ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है मॉड. मॉड में हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यूज़ इन द डाटा विच अकर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स प्रोवाइडेड सच एज वैल्यूज़ एग्जिस्ट्स. मॉड में हमारे पास क्या होता है कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है मॉड. हमारे पास मॉड की एक एग्जांपल है कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ सारी दी हुई हैं, हमने देखना है कि मॉड कौन सा है. तो इसमें बाकी सारी वैल्यूज़ तो 1 टाइम ही रिपीट हो रही है, लेकिन 9 क्या है वो 1, 2, 3, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो मॉड हमारे पास क्या हो जाता है 9, क्योंकि मॉड हमारे पास क्या होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है 9, तो वो हो गया. ठीक है, मॉड. अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मतलब सेम नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हों तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास मॉड क्या आएगा, तो हमारे पास मॉड कुछ भी नहीं आएगा, नो मॉड लिख देंगे हम लोग. ठीक है, फिर हमारे पास है एग्जांपल के अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मतलब एक दो वैल्यूज़ सेम नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हो रही हों और बाकी मतलब सेम, तो ये जैसे 5, 3, 2, तो ये 5, 3, 6, तो ये हमारे पास 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो हमारे पास मॉड जो है 5 भी मॉड हो जाएगा और 3 भी मॉड. मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास दो मॉड आ जाएंगे, एक 5 और एक 3. आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर.